So, hello friends, welcome you all. And this session is going to be very important. This would be a very important revision mega video. We will be consisting of numericals. बहुत से न्यूमेरिकल होंगे इसमें. करंट पार्ट होगा जैसा भी एग्जाम में आने वाला है. थ्योरी पार्ट होगा. कुछ एक्सपेरिमेंट्स के भी डिटेल देखेंगे और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी होंगे. तो कम से कम समय में ज़्यादा चीज़ें देखने की कोशिश करेंगे. इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये नेट आने वाले नेट एग्ज़ाम साथ में जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम है और फ्यूचर में जितने भी एग्ज़ाम हैं आपके इंटरव्यू हैं आप उससे पहले इस वीडियो को देख सकते हैं. स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के. तो देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो अभी है वो हमारी आती है पैरामीटर्स. और 10,500 2012 का जो हमारा है उसमें परमिसिबल लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट है. तो ये आपको हर हाल में याद करने होंगे. इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पीएच टेस्ट और ऑर्डर को अगर हम छोड़ दें तो टीडीएस से लेके जो आपके यहाँ नीचे तक हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. तो देखिए ट्रिक क्या है. ट्रिक ये है कि हार्डनेस और एल्कलिटी के सेम है. 200 परमिसिबल है और 600 हमारा क्या है, मैक्सिमम लिमिट है. तो ये आप ट्रिक से याद कर सकते हैं. इसी तरह एक ट्रिक और लगती है 0.01 0.01. ये हमारा है इधर आर्सेनिक और ये हमारा इधर है लेड. तो लेड और आर्सेनिक दोनों 0.01 की कैटेगरी में आते हैं. ऐसे अगर आप इधर एक और ट्रिक देखेंगे तो 0.05 0.05 तो कॉपर और क्रोमियम है. तो आपको कुछ बनाना पड़ेगा और उस ट्रिक से आप चीज़ों को याद कर पाएंगे. जैसे कि आप कर सकते हैं कि आर्सेनिक और लेड का कोई ट्रिक बना लिया, सेम है वैल्यू. और कॉपर और क्रोमियम का आपने बना लिया क्योंकि वहां पर भी वैल्यू क्या है, सेम है. ऐसे ही आप देखेंगे वन कई जगह आपको मिलेगा, फ्लोराइड क्लोराइड और आयरन. तो वहां भी आप कुछ चाहे तो ट्रिक बना सकते हैं. अब हम बात करते हैं पीएच की. बिकॉज दिस इज द रिवीजन वीडियो तो बहुत ही फास्ट चलेंगे लेकिन कॉन्सेप्ट को समझते हुए और सिर्फ इंपॉर्टेंट बातों पर ही जाएंगे. ये जो पीएच है कई बार पूछ लेता है नॉर्मल की ब्लड जो हमारा है उसका पीएच रेंज क्या है. तो आप थोड़ा बहुत याद रखिए कि कहाँ क्या पड़ता है, ब्लीच कहाँ है, डिटर्जेंट कहाँ है और पीएच क्या है. द पावर ऑफ हाइड्रोनियम या हाइड्रोजन आयंस एच प्लस आयन. ध्यान देने वाली बात इंपॉर्टेंट ये है कि पीएच चेंजेस बाय 1. अगर पीएच 7 से 8 जाएगा इसका मतलब 10 की पावर का चेंज हो रहा है एच प्लस आयन कंसेंट्रेशन में. यानी मान लीजिए 7 जो पावर थी वहां पर जो हमारा आयन कंसेंट्रेशन था वो 10 था. तो 8 पीएच में आयन कंसेंट्रेशन कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा. 10 की पावर का चेंज. समझ में आ गया आपको कॉन्सेप्ट. ये फॉर्मूला याद रखना है. 14 इज इक्वल टू पी एच प्लस पी ओ एच. अगर कंसंट्रेशन में बात करेंगे तो 10⁻⁻14 होता है किसके, 10⁻⁷ एच प्लस 10⁻⁻7 ओ एच माइनस के. लेकिन अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की. व्हाट इज द पी ओ एच ऑफ अ 0.0235 मोलर HCl सॉल्यूशन. सिंपल एक और फॉर्मूला है. पी एच इज इक्वल टू माइनस लॉग एच प्लस. एच प्लस हमने निकाला फिर ऊपर वाले को यूज करके हमने वैल्यू निकाल ली. ये बहुत ही सिंपल है. अगर आप कर सकते हैं तो इसको करिए और कमेंट में करेक्ट आंसर बताइए इस सॉल्यूशन का करेक्ट आंसर क्या है. और पॉज करके साथ में ही सॉल्व कर सकते हैं आप. हार्डनेस पे आते हैं. देखिए एक एक स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है. एक एक स्लाइड में मल्टीपल इंफॉर्मेशन है. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. हार्डनेस की अगर मैं बात करूं तो हार्डनेस आपको पता है. हार्डनेस जो है हमारी वो मेजर है किसका, पॉलीवेलेंट कैटायन आयन यानी जिनका +1 से ज्यादा चार्ज है. कैल्शियम, मैग्नीशियम. और जो एक सवाल आता है कि वाई हार्ड वाटर कैन नॉट प्रोड्यूस लेथर यानी कि जो झाग है वो क्यों नहीं निकलता है. तो देखिए ये सोप है हमारा, ठीक है, सोप का फॉर्मूला है. ये हमारी हार्डनेस है क्योंकि कैल्शियम है यहाँ पे. और ये क्या करता है, कैल्शियम स्टेरेट बनाता है जो कि इनसॉल्युबल है. सेम मैग्नीशियम में होता है. तो ये भी किसी तरह अगर आएगा तो आपको अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया. दूसरी बात क्या है, सॉफ्ट हार्ड, कितना सॉफ्ट होगा कितना हार्ड होगा. तो इसका यूएस के हिसाब से एक अंदाजन क्लासिफिकेशन है. ये मिलीग्राम पर लीटर या पीपीएम में है. इस अंदाजे से आप ये अगर कभी कोई एमसीक्यू में आता है या सवाल आता है तो आप अंदाज़ा लगा के बता सकते हैं कि ये जो वाटर आ रहा है इस इंडस्ट्री का ये हार्ड है, सॉफ्ट है, कैसा है. इंपॉर्टेंट एक और बात है यहाँ पे कि यूनिट्स बहुत सारी हैं इसकी. मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, क्लार्क डिग्री, पीपीएम, मिलीग्राम पर लीटर और डिग्री फ्रेंच. इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है जब हम हार्डनेस की बात करते हैं, बॉयलर्स की. तो बॉयलर एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारा एक पार्ट है जो कि कई इंडस्ट्रीज में काम आता है. लेकिन वहां पे स्केल होता है और हम उसको स्लज समझ लेते हैं.
तो स्लज जो है वो वेस्ट में आएगा हमारा, स्केल जो है वो पर्टिकुलरली बॉयलर्स में आता है। तो आप देख सकते हैं स्लज दे आर सॉफ्ट लूज, ये हार्ड होते हैं स्केल। दे फॉर्म नॉन एडहेरेंट, मतलब ये चिपकते नहीं है, जबकि ये स्टिकी हैं। दे एक्चुअली एडहेर टू द इनर सरफेस। ये किस वजह से बनते हैं, तो आप अगर देखेंगे तो CaCl2 MgCl2, और ये हमारे बनते हैं CaSO4 MgOH ट्वाइस। जो परमानेंट हार्डनेस होती है उसकी वजह से स्केल बनने का चांस सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद हम बात करते हैं एल्कलिनिटी पर। तो एल्कलिनिटी आपको पता है क्या है, न्यूट्रलाइज एसिड को करने की शक्ति ही एल्कलिनिटी है। और एल्कलिनिटी में हम इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहते हैं, जिन वाटर्स का या ऐसे किसी वाटर बॉडी का एल्कलिनिटी लो होता है, तो वहां पर क्या होता है, पीएच में चेंज होने की गुंजाइश ज्यादा होती है। ये एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बन सकता है MCQ का, इसलिए हमने यहाँ पे आपको बताया। एल्कलिनिटी का टेस्ट आप शायद जानते होंगे। तो क्योंकि एल्कलिनिटी यानी हमें अपने सॉल्यूशन में चेक करना है वो बेस है या नहीं, तो टाइट्रेशन मेथड यूज करेंगे। यूज करते हैं एसिड, एसिड होता है H2SO4। फिर हम दो इंडिकेटर का यूज करते हैं, फिनोल्फ्थेलिन और मिथाइल ऑरेंज। तो ये कलर के चेंज आते हैं, पहले ये लाइट ऑरेंज होगा और फिर ये लास्ट में फिनोल्फ्थेलिन यूज करने पे ऐसा हो जाएगा। बात करते हैं एक और हमारे पैरामीटर की, नाइट्रेट। तो नाइट्रेट से जो बीमारी होती है अब आप सब रट चुके हैं, मिथेमोग्लोबिनेमिया, ब्लू बेबी डिसऑर्डर, इसके बारे में बात नहीं करेंगे। सिर्फ कॉन्सेप्ट की बात करेंगे कि हीमोग्लोबिन में है आयरन, आयरन बनाता है हीम स्ट्रक्चर, जिसमें नॉर्मली आयरन होता है Fe++ यानी 2+ के स्टेट में। लेकिन जब नाइट्रेट आता है तो आपको पता ही होगा, जो नाइट्रेट है उसके पास एक्स्ट्रा नेगेटिव आयन होते हैं और इस वजह से वो ऑक्सीडाइजिंग का काम कर सकता है, और ये इसको वो ऑक्सीडाइज कर देता है Fe++ या Fe3+ में। इसके बाद जो हमारा मॉलिक्यूल है हीमोग्लोबिन, वो एबिलिटी लूज कर देता है ऑक्सीजन को कैरी करने की, और फिर ये हमारी बॉडी में एडवर्स इफेक्ट लाता है। तो ये थी पूरी कॉन्सेप्ट, बिल्कुल फास्ट। उसके बाद हम बात करते हैं फ्लोराइड पर। तो देखिए ये ज्यादातर आता है क्वेश्चन में, किस वैल्यू के नीचे डेंटल प्रॉब्लम होगी, किस में स्केलेटल प्रॉब्लम होगी। तो ये आप पैरामीटर सीधे देख लेंगे, 0.5 से नीचे तक आपका डेंटल के केरीज है। उसके बाद आपकी ऑप्टिमम डेंटल हेल्थ कब होती है, जब 0.5 से 1.5 के बीच में आप रहते हैं। डेंटल फ्लोरोसिस्ट कब स्टार्ट होता है, जब इसकी वैल्यू 1.5 से 4 जाती है। ऐसे ही मेजर फ्लोराइड बेयरिंग रॉक्स के कभी कभी MCQ में क्वेश्चन आए हैं, तो इनके फॉर्मूले इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फ्लोरस्पोर, क्रायोलाइट, फ्लोर एपेटाइट एंड हाइड्रोक्सिल एपेटाइट, अगर आप फॉर्मूले याद कर सकते हैं तो आपकी गुंजाइश और ज़्यादा अच्छी हो जाती है। फ्लोराइड से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट बात है कि नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ फ्लोरोसिस NPPCF 2008-9 में पहले ही लॉन्च हो चुका है। और एक और बात है इंपॉर्टेंट कि ऑस्टियोस्क्लेरोसिस, जिसमें हार्डनिंग एंड कैल्सीफाइंग होता है बोन्स का, जो कि फ्लोराइड की वजह से होता है, ये एक्चुअली एक सेकेंडरी स्टेज है। फर्स्ट स्टेज में आपको क्या होगा, पेट दर्द, नॉसिया, वॉमिटिंग। सेकेंड स्टेज ये होता है ऑस्टियोस्क्लेरोसिस। इसके बाद का जो स्टेज होता है वो और खतरनाक है, नर्वल डैमेज और बाकी प्रॉब्लम। फ्लोराइड का ही एक ट्रीटमेंट है नालगोंडा टेक्निक, बहुत ज़्यादा फेमस है। आप ध्यान रखिए कि ये इंडिया प्लस एक और इंटरनेशनल कंट्री है तांजानिया। तो तांजानिया जो कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है, इस जगह पर भी ये क्या है, यूज होता है। और इसको बनाने का श्रेय जाता है नीरी को। तो नीरी ने इसे ऑलरेडी पेटेंट करा दिया है। और ये है क्या, तो अगर आप बात करेंगे तो ये है एल्यूमिनियम सल्फेट बेस्ड कोगुलेशन फ्लॉक्यूलेशन सेडिमेंटेशन। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम बात करेंगे अब आर्सेनिक पर। तो आर्सेनिक जो है उसके दो जो इनऑर्गेनिक बहुत बड़े सोर्स हैं, वो है आर्सेनाइट NaASO2 और आर्सेनेट Na2HaSO4। ठीक है, और अगर आप देखेंगे तो जो हमारा आर्सेनिक है इसमें प्रॉब्लम क्या है, कॉन्सेप्ट पे क्योंकि हम बात कर रहे हैं, तो जो आर्सेनेट होता है यानी 5, आर्सेनिक +5 की स्टेट में वो ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करके ग्लूकोज 6 आर्सेनेट बना लेता है, और फिर ये हमारी बॉडी में प्रॉब्लम करता है। जबकि जो आर्सेनाइट है यानी +3 स्टेज, जो कि ज्यादा टॉक्सिक है आर्सेनिक 5 से, वो क्या करता है, वो जो हमारी बॉडी में प्रोटीन और एंजाइम है उनके साथ जो सल्फर वाले ग्रुप हैं, उन ग्रुपों को वो क्या करता है, चेंज कर देता है, और फिर हमारी बॉडी में प्रोटीन डिग्रेडेशन, एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन होने लगता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, +3 ज्यादा खतरनाक है +5 से, लेकिन आर्सेनिक का जो सबसे टॉक्सिक स्टेट है वो है आर्साइन गैस। ध्यान रखिएगा, जिंक से भी एक डिजीज होती है, मेटल फ्यूम फीवर।
माइक्रोबायोलॉजी की बात करें तो ये भी काफ़ी बार आया है। सर्टेन ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है अकॉर्डिंग टू देयर टेम्परेचर, तो ये ग्रो करते हैं क्रायोफिलिक और साइक्रोफिलिक। ये आपके 20 डिग्री के नीचे रहते हैं, यानी कि 12 से 18। मिसोफिलिक 25 से 40, और थर्मोफिलिक सबसे ज़्यादा टेम्परेचर को ये सहन कर सकते हैं, 50 से 75 डिग्री। मोनोड मॉडल है एक, ये ग्रोथ को बताता है, ये हमारे बैक्टीरियल ग्रोथ की कहानी को बताता है। तो आपको ये फॉर्मूला देखना होगा। इसके अलावा कौन सा बैक्टीरिया क्या काम करता है, नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन, जब हम वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट करते हैं, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, स्यूडोमोनास और बैसिलस डी नाइट्रीफाइंग है। सल्फर का भी यहाँ दिया है, और यहाँ पर आप देखेंगे इंडिकेटर भी दिया है। ये जो स्पेसिफिक चीज़ यहाँ मैं बता रहा हूँ आपको, सिर्फ आपको इस स्लाइड से उतनी ही चीज़ों को कवर कर लेना है। चलिए एक न्यूमेरिकल करते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल की बात होगी। एक टैनिंग इंडस्ट्री है जहां पर अमोनिया स्ट्रीम में जा रहा है। तो प्रायर टू डिस्चार्ज, यानी डिस्चार्ज से पहले, फ्लो रेट ऑफ स्ट्रीम, देखिए ये डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। अगर ये आपको नहीं मिलता है, आप खुद से बनाएंगे तो ये ज़्यादा डिटेलिंग होगा आपके लिए। स्ट्रीम यहाँ से आ रही है, क्यू यूएस क्या है, अपर स्ट्रीम, सी यूएस क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ अपर स्ट्रीम। ऐसे ही यहाँ पर भी है वेस्ट वाटर, और ये यहाँ पर है जो मिक्स्ड, लास्ट में डाउन स्ट्रीम का आता है, डीएस है डाउन स्ट्रीम। तो अगर हम देखें तो जो क्यू हमारा दिया हुआ है, क्यू यूएस जो हमारा दिया हुआ है, वो क्यू यूएस दिया है, आप देख सकते हैं 30, क्योंकि क्यू होता है फ्लो और कंसंट्रेशन है 0.2, तो सी यूएस है 0.2। वेस्ट वाटर का देखें तो इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज, यही वेस्ट वाटर होगा, जो इंडस्ट्री निकाल रही है वो वेस्ट वाटर होता है। तो यहाँ पर भी क्यू और सी आपको मिल जाएगा। आप देखेंगे तो क्यू है 1.3, सी यानी कंसंट्रेशन है 50। उस तरफ का अब हमें निकालना है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है, कैलकुलेट द रिजल्टेंट फ्लो रेट एंड अमोनिया कंसंट्रेशन डाउनस्ट्रीम। तो फ्लो रेट तो बहुत आसान है निकालना, क्योंकि ये इधर से आया, ये इधर से आया, तो ये ऐड हो जाएगा। हमने लिखा भी है क्यू डी एस होगा 30 + 1.3, एक पार्ट आपका ये हो गया। जो सी डी एस है वो अब आपको इक्वेशन बना के निकालना होगा, यानी ये इक्वेशन कुछ ऐसी होगी, 30 × 0.2 प्लस 1.3 × 50 इक्वल्स टू इसका एडिशन इंटू सी डी एस। और ये हो क्यों रहा है, क्योंकि मास फ्लो ऑफ एमोनिया इनलेट इज इक्वल टू आउटलेट। सिंपल सा फॉर्मूला है, ये गेट में भी आ जाता है और ये हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में भी आ सकता है। एक और क्वेश्चन है, बीओडी का क्वेश्चन है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये। ऐसे क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा लेवल इसका अच्छा है। आप देखेंगे बीओडी म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर की 5 डे की 200 दी है, ऑर्गेनिक का अमाउंट दिया हुआ है। बीओडी 5 आपको निकालने की बात कर रहा है, सॉरी बीओडी 8 निकालने की बात कर रहा है 30 डिग्री टेम्परेचर में। आपको इन 3 फॉर्मूलाज को यूज करना है। के निकालना पड़ेगा आपको, बीओडी टी निकालना पड़ेगा, और आपको बीओडी अल्टीमेट भी निकालना पड़ेगा। और जो कांस्टेंट है थीटा आर्हेनियस कांस्टेंट, वो 1.047 लेना है। इसको आप खुद से सॉल्व करिए, आंसर बताने की कोशिश करिए। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो नीचे दिया है उसको ज्वाइन करिए, वहां पे हम आपको इसका सॉल्यूशन जरूर बताएंगे। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का ये जो फ्लो डायग्राम है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आपको हल्का फुल्का याद होना चाहिए। इवन आप बना पाएँ, अगर सब्जेक्टिव एग्जाम होगा हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में तो वहाँ भी यूज़ आ सकता है। कैसे स्क्रीन्स, कम्युनेटर, ग्रिड चैम्बर, प्राइमरी क्लैरिफायर होते हैं, क्लैरिफायर मतलब जो बैठा लेगा। फिर सेकेंडरी ट्रीटमेंट में सेकेंडरी क्लैरिफायर और बायोलॉजिकल रिएक्टर आता है। और उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे स्लज का अलग से, एक्चुअली ये स्लज वेस्ट वाटर का डायग्राम है। तो अलग अलग वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के अलग अलग ऐसे फ्लो डायग्राम होते हैं। आप किसी एक को भी याद कर लेंगे तो 80-70% चीज़ें लगभग लगभग सेम ही हैं। आरबीसी काफ़ी पूछा जाता है, रोटेटरी बायोलॉजिकल कॉन्टैक्टर। याद रखिए ये कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट जो होता है हमारा, जो हमारे फ़ोन का कॉन्टैक्ट है, उस शब्द से ये बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्टैक्ट का ही खेल है। देखते हैं कैसे। अ सीरीज ऑफ क्लोजली स्पेस्ड सर्कुलर डिस्क है, यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्क है। इस डिस्क में क्या होता है कि ये डिस्क के ऊपर ही ये क्या करते हैं, उस मटेरियल को एक मीडियम के ऊपर डाल देते हैं। तो ये घूमता जाता है, घूमता जाता है, पहले यहाँ अंदर आता है, फिर बाहर इसको ऑक्सीडेशन मिलती है, फिर अंदर जाता है, और इस तरह से ये क्लेंजिंग एक्शन करता है। तो जब नाइट्रिफिकेशन करना होता है, बीओडी रिमूवल करना होता है वेस्ट वाटर में, तब इसको यूज किया जाता है। एनएरोबिक वेस्ट वाटर की भी कहानी को देख लेते हैं। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है आपका, ज़्यादातर उन्हीं के लिए यूज़ करते हैं। उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होगा, प्रोटीन होगा, लिपिड होगा।
तो उनका हाइड्रोलिसिस कराते हैं और थोड़ा सा डाइल्यूट करते हैं ताकि वो सिंपल हो जाए। जब वो सिंपल टूट जाते हैं शुगर, अमीनो एसिड और पेप्टाइड में, तो एसिडोजेनेसिस किया जाता है और एसिड की मदद से उन्हें लॉन्ग चेन फैटी एसिड में बदला जाता है। फिर एसिटोजेनेसिस होता है और एसिटोजेनेसिस के प्रोसेस में ये एसीटेट में कन्वर्ट हो जाता है और एक तरफ बनता है वाटर और CO2। वाटर और CO2 फिर से मिथेनोजेनेसिस करके, देखिए ये नाम से ही आपको पता लग जाएगा। कैसे आपको पता लग जाएगा? देखिए नाम कैसे बता रहा है, नाम ऐसे बता रहा है कि एसिडोजेनेसिस एसिड का बनना, एसिटोजेनेसिस एसीटेट का बनना, मिथेनोजेनेसिस मीथेन का बनना। लास्ट में हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है? वो है मीथेन गैस को बनाना ताकि उसका हम फिर से यूज कर पाए। आपको पता ही है स्टोरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे लिए। लेटेस्ट की अगर कहानी की बात करें तो वेटलैंड 3 नए बने हैं, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है। टोटल काउंट इज नाउ 85। कौन कौन है? ये हमारा है नंजरैन बर्ड सेंचुरी, काजुवेली बर्ड सेंचुरी, दोनों तमिलनाडु में, एंड तवा रिजर्वायर जो कि मध्य प्रदेश में है। इनकी बेसिक्स पे अगर आप जानना चाहते हैं तो देखिए तमिलनाडु में लाई करता है, आप देख सकते हैं मैप में। तो 191 बर्ड्स, 77 प्लांट स्पीशीज, मैमल्स 11, रेप्टाइल्स 21 और बटरफ्लाइज 82 हैं। तो ये देख के ही उनको कंसीडर किया जाता है, इससे हमें इतना याद करने की कोई मतलब नहीं है। मेन स्टोरी है 85 और कौन कौन लोग आए हैं नए। और एक बात पे हम फोकस करना चाहते हैं, ये हमारे लिए क्या है? तो ये हमारे लिए है कि जो गडगिल कमेटी है हमारी, उसका क्या पर्पस था? तो गडगिल कमेटी का पर्पस ये था कि ये इनिशियली वेस्टर्न घाट के लिए बनाई गई थी और वेस्टर्न घाट में इन्होंने रेगुलेशन को लाने की कोशिश की थी, जो आप देखते हैं ESA 1, 2, 3, और इस तरह से इन्होंने ये बनाया था। कस्तूरी रंगन कमेटी भी वेस्टर्न घाट पे है, ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन इन पे आ चुके हैं। इन्होंने डिमार्केशन किया था कि जो 37% वेस्टर्न घाट का एरिया है उसको आप इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया करिए, और माइनिंग पे कंप्लीट बैन करने की बात कही थी। लेटेस्ट एक और अभी प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ है, आइडियाज फॉर लाइफ। तो हमारे भूपेंद्र यादव जी जो यूनियन मिनिस्टर हैं, उन्होंने IIT दिल्ली में इसको लॉन्च किया था। ये मिशन लाइफ से ही कनेक्टेड है, तो मिशन लाइफ के बारे में अपडेट और बच्चों को मोटिवेट करने के लिए ये पोर्टल है। मिशन लाइफ क्या है? तो मिशन लाइफ जो है वो ग्लासगो नवंबर 2021 COP26 में लॉन्च किया गया था, और इंडिया का ये सबसे इम्पोर्टेंट इस समय इन्वायरमेंट के लिए एक मूवमेंट चल रहा है, मिशन लाइफ। और अगर कुछ साइड न्यूज की बात करें तो देखिए एक बहुत ही पुराना रिवर गोदावरी पे एक पेड़ था हमारा। तो ये जो पेड़ है साइरस ट्री, ये अब गिर गया है, काफी मूवीज में भी इसको दिखाया गया है। तो ये एक थोड़ा सा अलग खबर है, द हिंदू की ये इमेज है, आप देख सकते हैं। और हम आशा करते हैं आपको ये वीडियो इंपॉर्टेंट लगा होगा। अगर आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप नीचे दिया है,